हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटे लास्ट वीडियो में हमने यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी किया था। तो मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया था कि डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशंस। तो डायमेंशंस डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशंस इक्वेशन। तो जैसे डायमेंशन है, डायमेंशंस क्या है कि पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। ये जो पावर है कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो उसके हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मास आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ रही है। जो 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने स्टडी की थी, उसमें से उन क्वांटिटी की पावर कितनी आ रही है, दैट गिव्स द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज हम लेते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर हम किसी क्यूबिक का वॉल्यूम फाइंड आउट करता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है, तो लेंथ के यूनिट्स भी मीटर हैं और ब्रेड्थ के भी और हाइट के भी मीटर हैं। तो यूनिट्स बन जाएंगे मीटर क्यूब। और मीटर जो है दैट इज द यूनिट्स ऑफ ए लेंथ। तो इसकी जो लेंथ की जो पावर आ रही है 3, इट मीन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी दैट इज द पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम कितनी होगी 3, जितनी उसकी पावर आ रही है। ठीक है, तो अगर हमने अब डायमेंशन फार्मूला भी आते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या कह रहा है? डायमेंशन फार्मूला कहता है कि विच टेल अस हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, कि अगर हम इसी वॉल्यूम की ही बात करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे कि लेंथ आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ रही है, डायमेंशन फार्मूला विच गिव्स द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी आ रही है वॉल्यूम में? लेंथ आ रही है। ठीक है, तो वो कैसे आ रही है, उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी आ रही है? तो डायमेंशन मीन कि उसकी जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज द L रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? डायमेंशन जो है दैट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द दैट फिजिकल क्वांटिटी, और जो डायमेंशन फार्मूला है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की पावर आ रही है। ओके, किस फिजिकल क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटी की हाउ कितनी पावर आ रही है, दैट इज द L क्यूब आ रही है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज L क्यूब। सिमिलरली अगर डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं हम, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, फोर्स जो होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास जो होता है दैट इज ए यूनिट, उसके कितने हैं? किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन है उसके यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसकी जो मास भी आ रहा है इसमें, जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी, मास है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है। तो इसमें जो किलोग्राम है दैट रिप्रेजेंट दी मास, मीटर जो है दैट रिप्रेजेंट दी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, और सेकंड जो है दैट रिप्रेजेंट दी टाइम। तो इसमें मास की जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है, और लेंथ की जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है। अगर हम डायमेंशन लिखें ऑफ द फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो वो क्या लिखेंगे हम कि उसकी डायमेंशन है मास की, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 1 एंड -2 फॉर मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, तो वो हम कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट्स में लिखेंगे, किलोग्राम रिप्रेजेंट दी मास दैट इज m, और मास रिप्रेजेंट दी लेंथ, और सेकंड रिप्रेजेंट दी टाइम। दिस इज दी विच ऑफ दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज आ रही हैं फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम, तीन फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, और हाउ कैसे आ रही है, उनकी पावर कितनी आ रही है, m की पावर, किलोग्राम की पावर कितनी है 1, मीटर की पावर कितनी, लेंथ की 1, एंड सेकंड कितनी है -2। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फोर्स इज m1 l1 t -2। डायमेंशन इज द पावर एंड डायमेंशन फार्मूला इज द फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी कितनी पावर आ रही है, दैट रिप्रेजेंट द डायमेंशन फार्मूला। और उसके बाद है डायमेंशन इक्वेशन, यहाँ पे मैंने पहले इक्वल लिखा था, फिर मैंने इसे रब करके यहाँ पे इज लिखा, क्योंकि ये क्या है डायमेंशन फार्मूला। जब हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो उसके बीच में हम इक्वल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन इक्वेशन, अगर हम फार्मूले की जगह पे इक्वेशन कर देते हैं, तो इक्वेशन कब होती है, जब उसके बीच में इक्वल का साइन आता है, डायमेंशन इक्वेशन। तो फिर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इक्वल। डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज दिस वन, डायमेंशन इक्वेशन। तो डायमेंशन इक्वेशन ऑफ द फोर्स वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ml t -2 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला एंड द डायमेंशन इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायमेंशंस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशंस में क्या है कि उसकी विशेषताएं क्या है डायमेंशंस की, ठीक है। फर्स्ट है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ द जो डायमेंशंस हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने स्टडी किए थे, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम स्टडी किए थे, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो है वो स्टडी किए थे, कि किसी भी सिस्टम में हो तो डायमेंशंस जो है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि डायमेंशन यूनिट्स चेंज होने से उसकी जो पावर्स हैं वो चेंज नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अभी फोर्स की डायमेंशन ले रहे थे कि अगर हम एसआई सिस्टम में फोर्स के यूनिट्स लिखते हैं तो वो बनते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड -2। किलोग्राम जो मास है उसकी पावर कितनी है 1 है, और मीटर की पावर भी कितनी है 1 है, यानी कि मास की पावर 1 आ रही है, डायमेंशन 1 आ रही है, और लेंथ की भी डायमेंशन 1 आ रही है, और टाइम की डायमेंशन कितनी आ रही है -2 आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो किलोग्राम का क्या बन जाएगा, ये ग्राम बन जाएगा, और मीटर का क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर बन जाएगा, और सेकंड का क्या बन जाएगा, सेकंड का सेकंड बन जाएगा। डायमेंशंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, अगर किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन किलोग्राम की पावर 1 आ रही है, ग्राम की पावर भी कितनी होगी 1 ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि 1 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होगा, ठीक है। अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 ही होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि 100 ग्राम का स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो पावर अगर चेंज नहीं होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो इट मीन कि वो
जो है उसकी डायमेंशन भी चेंज नहीं होगी। यूनिट चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसकी पावर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सो वी कैन से द डायमेंशंस जो हैं दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स। क्लियर पॉइंट? ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, द क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस कैन बी, प्लस का साइन मीन की एडेड और माइनस का साइन है मीन की सबट्रैक्टेड। सिमिलर डायमेंशंस जो हैं वो ऐड हो सकती हैं और सिमिलर डायमेंशन ही सबट्रैक्ट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लेते हैं कि हमारे पास है अगर लेंथ आ रही है, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है? 1 है, और इसके बीच अगर हम कुछ दूसरी लेंथ जो है ऐड करेंगे तो उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सिमिलर डायमेंशंस, यानी कि डायमेंशन मीन की पावर, उनकी पावर सेम होनी चाहिए और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ पावर सेम, तो ये कितनी बन जाएगी? 2L बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली L स्क्वायर एरिया आता है, तो L स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2L स्क्वायर। ओके, लेकिन L प्लस L स्क्वायर जो है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली L की पावर 1 है, माइनस L करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, लेंथ माइनस लेंथ। और अगर लेंथ का हम स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और अगेन उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है कि उनकी जो डायमेंशंस है वो सिमिलर होनी चाहिए, तो फिजिकल क्वांटिटी की तो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं और उसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर डिफरेंट है तो उसे हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए टू फिजिकल क्वांटिटी सेम हो और डिफरेंट हो। इसमें क्या था कि सिमिलर होनी चाहिए, जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तब क्या है कंडीशन कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। और जब हम उसे मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी को, तो जो तीसरी जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, उसकी डायमेंशन डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम L को L के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? L स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम L और L स्क्वायर को, ये तो सिमिलर थी, L और L को मल्टीप्लाई किया, L स्क्वायर आ गया। और अगर हम L और L स्क्वायर डिफरेंट आ गया, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ है ये एरिया है, तो क्या बन जाएगा? लेंथ इनटू एरिया, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो लेंथ की क्यूब आ जाएगा। ये किसकी डायमेंशन होगी? वॉल्यूम। ये लेंथ की डायमेंशन है, ये एरिया की डायमेंशन है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास? थर्ड, वॉल्यूम की डायमेंशन आ रही है। क्लियर? ये तो था मल्टीप्लीकेशन का। अब मल्टीप्लीकेशन में और भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन हम लिखते हैं mL_T-2। अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ, तो क्या होगा? mL मल्टीप्लाई L की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा? L² T-2। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर लेंथ को कर रहे हैं, इधर फोर्स को कर रहे हैं, और एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, और दैट इज कॉल्ड दी वर्क और एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली जब हम डिवाइड करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को, एग्जांपल लेते हैं इसी कि एरिया को L स्क्वायर को हम लेंथ के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? L आ जाएगा, 1 and 1 इज कैंसिल, देन L इज द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि डिफरेंट और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट एंड वाइस वर्सा। जैसे हम कर रहे थे अभी कि डायमेंशंस को हम यूनिट से ड्राइव कर सकते हैं, और सिमिलरली डायमेंशन से हम यूनिट को भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स की एग्जांपल लेते हैं फिर हम कि फोर्स के यूनिट्स हम लिखते हैं न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन में होता क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड -2 तो इससे हम डायमेंशंस बना सकते हैं। किलोग्राम इज द डायमेंशन ऑफ ए मास,
मीटर इज द रिप्रेजेंट द लेंथ मीटर एंड सेकंड इज रिप्रेजेंट द टी, और उनकी जो डायमेंशन आएगी वो t-2 आएगी, ml t-2। और इसी से ही हम यूनिट भी बना सकते हैं, यहाँ इससे हम यूनिट्स बनाएंगे डायमेंशन से। मास आ रहा है, मास का मीन केजी, उसकी पावर 1 है, नहीं लिखनी। लेंथ इज द मीटर, मीटर स्क्वायर। टाइम इज द सेकेंड, सेकेंड -2, ठीक है। तो डायमेंशन से हम यूनिट्स को भी डिराइव कर सकते हैं और वाइस वर्सा, डायमेंशन से यूनिट और यूनिट से डायमेंशन भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशंस हो सकती हैं, होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अभी हमने डायमेंशंस पढ़ी है वर्क की, ठीक है। तो जो वर्क है उसकी डायमेंशंस होती है बेटे ml/2 t-2, और यही डायमेंशंस जो हैं वो किसकी होती हैं, ये डायमेंशंस होती हैं एनर्जी की भी। सो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क है और एनर्जी है, लेकिन इन दोनों की डायमेंशंस जो हैं वो है सिमिलर डायमेंशंस है। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायमेंशंस। इसे भी आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज करने से पहले हम कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो मैं साथ साथ में फिजिकल क्वांटिटी, उसका फार्मूला, उसके यूनिट्स और फिर उसके बाद में इसकी डायमेंशंस जो है वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले तो हमको पता है कि मास, ठीक है, और मास को हम मास या इसका, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अपने ही यूनिट्स हैं और अपने ही डायमेंशंस हैं, और इसके यूनिट्स क्या है, किलोग्राम, और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, m1 है, l0 है, और टाइम कितना है वो भी 0 है, ठीक है। m1 है, l0 और t कितना है 0, और इसे हम सिंगल m भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे सिंगल m भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद है लेंथ। लेंथ हम जो यूनिट्स हैं वो है मीटर, मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो किलोग्राम, मास 0 है, लेंथ 1 है और टाइम कितना है 0, और इसे हम ओनली l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है टाइम, ये 3 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमने डायमेंशंस में यूज करना है। टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जो यूनिट्स हैं वो है सेकंड, s के साथ, या SEC भी लिख सकते हैं। इसमें भी मास 0 है, लेंथ 0 है, टाइम 1 है, और इसे भी हम ऐसे सिंगल t लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटे एरिया। एरिया के जो फार्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ भी मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा विथ उसकी। तो इसे हम लिख सकते हैं m0 l2 t0, और इसे हम सिंगल l स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज द मीटर क्यूब, यूनिट्स हैं उसके, और डायमेंशंस बन जाएगी इसकी m0 l3 t0, then we can write it as a l3. Similarly आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है बेटे, इसके यूनिट्स जो है वो है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। इसका जो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है लेंथ और टाइम क्या है t।
लेंथ हम लेते हैं मीटर में और टाइम लेते हैं सेकंड में, और ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या है, किलोग्राम नहीं आ रहा है, तो मास कितना होगा 0, लेंथ इज L and time is -1. You can also write it as a LT -1. Then acceleration. Acceleration is the velocity upon time. और velocity के यूनिट्स क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड, और टाइम इज इन सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो इसकी डिमेंशंस बने, किलोग्राम नहीं आ रहा है, m 0 हो जाएगा, L T -2 आ जाएगा। देन आफ्टर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम बेटे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के जो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं mv के साथ, ठीक है। तो मास की यूनिट्स हमारे पास हैं, क्या होते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी हमने फाइंड किए हैं मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशंस बन जाएंगे, मास आ गया इसमें ml1 t -1। उसके बाद आता है फोर्स। फोर्स होती है F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास के यूनिट्स क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का भी फाइंड किया हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी, ml t -2 बन जाएगी, ओके। और फोर्स के बाद आ जाता है वर्क। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है फोर्स इनटू लेंथ या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F इनटू L। तो फोर्स के यूनिट्स हमने लिखे हैं, और ये भी जो यूनिट्स है ना, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड के, इसको हम बेटे न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ, ठीक है। F इनटू L, फोर्स के यूनिट्स क्या है हमारे पास, किलोग्राम, मीटर सेकेंड -2, और लेंथ के यूनिट्स क्या है, मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो डिमेंशंस बन जाएंगे इसकी ml2 t -2। वर्क के बाद आता है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है 1/2 mv², मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 इज कांस्टेंट, इसकी डायमेंशंस नहीं होगी। तो मास की जो यूनिट्स है वो है किलोग्राम, और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या है, पर सेकंड, लेकिन उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड में, जब ये स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इसकी डायमेंशंस भी क्या बनेगी, ml2 t -2। अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी लास्ट वाली, कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस हैं वो सेम हो सकती हैं। तो आप देख रहे हो कि वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस जो है वो सेम आ रही है, ml2 t -2, ml2 t -2, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी टाइप की जो एनर्जी होगी। और हाँ, एक बात और, जैसे हम ये किलोग्राम, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, और किलोग्राम मीटर के सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ओके। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वो सभी के यूनिट्स जो है वो हम किस में लेंगे, जूल में लेंगे, और उनकी डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम आएगी। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी को जो फार्मूला है दैट इज मास ग्रेविटी इनटू हाइट। मास जो है दैट इज ए किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में हाइट आ रही है। हाइट क्या होती है हमारी, लेंथ होती है, तो लेंथ के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मीटर। तो ये बन जाएगा अगेन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, सेम आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, पोटेंशियल एनर्जी के भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनकी डायमेंशंस जो होगी वो क्या होगी, सेम, ml2
T-2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई हमारे पास। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के यूनिट्स हमारे पास क्या है? अभी हमने फाइंड किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के, और एरिया के यूनिट्स क्या है? मीटर्स के। तो प्रेशर के यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम, ऊपर क्या है? मीटर का 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2 सेकंड। इसके यूनिट्स बनेंगे किलोग्राम, सॉरी मीटर 1 -2 सेकंड -2, ये बन जाएगा मीटर -1 सेकंड -2 बन जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट्स है। और डिमेंशंस बन जाएंगे इसकी m, L-1, T-2। तो ये सारी यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसे हम पास्कल कहते हैं। पास्कल इज द प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है सरफेस टेंशन। ये नेक्स्ट यूनिट्स में हम ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन को ये होते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स जो होती है वो अभी हमने यूनिट्स लिखे हैं इसके किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और लेंथ के क्या है? मीटर। ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंशन के यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम सेकंड -2। तो डायमेंशंस बन जाएंगे इसकी mL0 T-2। ठीक है, तो ये हैं यूनिट्स ऑफ दी सम फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे हमें फार्मूला पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। उस फार्मूले से हम उसकी जो यूनिट्स हैं वो निकाल लेंगे, और यूनिट से हम उसकी डायमेंशंस निकाल लेंगे। डायरेक्ट इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायमेंशंस को जो है वो कुछ एक डायमेंशंस हैं जो आपने याद रखने, जो आगे सभी जो यूनिट्स हैं हमारे, जो सभी चैप्टर्स हैं उसमें यूज होंगे। ठीक है, जैसे ये मास लेंथ टाइम का तो आपको पता है, एरिया और वॉल्यूम क्यूब हो जाएगा। ये वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, मोमेंटम MLT-1, फोर्स MLT-2, वर्क ML2T-2। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। आगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी वो उनमें हम यही जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वही यूज करेंगे, और फर्दर उनसे हम कोई और फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करेंगे। ठीक है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ड्राइव करेंगे। ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट द डायमेंशंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कल जो है हम वो डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज। तो उससे के साथ जो रिलेटेड है कुछ इसके यूजर्स हैं डायमेंशंस के, और कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी हैं। जो यूजर्स हैं बेटे, यूजर्स इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, डायमेंशंस एनालिसिस के। उसके बेसिस पे हम 3 एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो डायमेंशंस का भी एक आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी आ सकती है एग्जाम में, और जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस करेंगे हम उसमें तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज और क्या है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।